चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लोगों को भड़काने का काम क्या विपक्ष कर रहा है आलोक शर्मा जी। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बरेली में एक मौलाना भूल गया कि यहाँ पर सत्ता किसकी है। उसे लगा जब वो चाहे व्यवस्था को रोक देगा। हमने साफ कर दिया और अब दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया है कि आगे आने वाली उसकी पीढ़ियां 2 बार सोचेंगी। आलोक शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ का दंगाइयों को यह स्पष्ट संकेत है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देखिए मुझे लगता है अगर सीएम सख्त है और प्रशासन अगर सख्त है तो पुलिस को तो काम ही करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्या लाठी चार्ज से ही सख्त संदेश जाता है? क्या एक ही समुदाय के ऊपर बार बार लाठी चार्ज करने की घटनाएं जो बार बार देखने को मिल रही हैं, क्या उसी से सख्त संदेश जाता है? भाई आपने तो कानून भी बनाया था, आपने कहा था सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ने पे अगर कोई भी आरोपी पाया जाएगा तो इस तरह की सजाएं होंगी। उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले कानून बना था। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का फेलियर है। जब इस तरह के बयान आ रहे थे तो इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 144 क्यों नहीं लगाई गई? पहला कारण तो यही है कि अगर किसी ने आई लव यू मोहम्मद कहा, मैं कहता हूँ आई लव हनुमान जी, तो उसमें कौन सी दिक्कत है भाई? आप उन लोगों के ऊपर FIR करेंगे, आप मुद्दा बनाएंगे, अगर कोई पोस्टर लेके भी खड़ा हो गया तो आप उसको अरेस्ट करने का प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आप उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। तो प्रशासन की पूरी तरह से मिली भगत लगती है कि ये काम ऐसा हो और उसके बाद हम लाठी चार्ज करें। और मुख्यमंत्री का ये बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। अगली पीढ़ियां भुगतेंगी और पिछली, और जो बीजेपी के नेता दे रहे हैं बयान इस तरह के, मैं समझता हूँ प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। राजा के लिए, प्रशासन के लिए, मुख्यमंत्री के लिए सभी नागरिक बराबर हैं। उनको कहना चाहिए दोषी हैं उनको हम सजा देंगे, और सजा देने का काम पुलिस का और न्यायालय, पुलिस का और सीएम का नहीं है, न्यायालय का काम है। आप कब से कि ये सोचने लगे भाई पुलिस को लाठी चार्ज करने की परमिशन दे दो और पुलिस जो है सबको सीधा कर देगी? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं समझता हूं कि अराजकता की तरफ बढ़ने वाला काम है। बुलडोजर भी ऐसा ही अराजकता वाला काम था। लेकिन सबको संवेदनशील रहना चाहिए। अगर कहीं पर कोई चीज हुई तो भीड़ को भी इकट्ठे होकर इस तरह के नारेबाजी या कोई चीज अगर वहां पर हुई है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी तो ऐसे मौकों का फायदा उठाएगी ना। जब RSS से जुड़े लोग धर्म के मटेरियल सामग्री जो मुस्लिम नाम से काम कर सकते हैं तो ऐसे मौकों का फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? RSS और बीजेपी का तो इतिहास है। ये वही मुख्यमंत्री है ना जिनके पास लगभग 1 दर्जन मुकदमे थे जिनके ऊपर। ठीक है, वाह मोदी जी, वाह वाह। जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, इसी वजह से। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। जल्दी से आलोक शर्मा जी। देखिए मुझे लगता है जो व्यक्ति ये कहता हो कि राष्ट्रपिता को रोना ही चाहिए, मैं उसके किसी भी एक भी सवाल का, एक भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। उसके बौद्धिकता का स्तर पता चलता है कि जो आदमी राष्ट्रपिता को कहता हो, सरदार पटेल को कहता हो कि उनको रोना ही चाहिए। और ये टीवी चैनल बोलने के लिए फ्रीडम दे रखी है। कौन रो रहा है? कौन दंगे करवा रहा है? लगता है कौन दंगे करवा रहा है? कांग्रेस पार्टी ये एक तरफा छूट दे देती है। आलोक जी, आप भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक तरफा छूट नहीं दे रखा है। बोलिए 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 आलोक जी, बोलिए। एजेंट कांग्रेस पार्टी अब मैं जवाब दे रही हूँ। संगीत रागी जी, बाकी लोगों का भी ठीक है। संगीत जी, आपकी बात हो गई, बाकी लोगों के भी पास चलते हैं। आलोक जी अपनी बात बढ़ाइए, शोएब जमी भी इंतजार में है। नवल शर्मा जी भी बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि पिछली बार रामनवमी याद होगी पूरे मीडिया के साथियों को, 10 राज्यों में दंगे हुए थे और 10 में से 9 बीजेपी शासित थे। अब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिहार का चुनाव आ गया तो इस तरह की चिंगारियां RSS कहीं ना कहीं लगाएगी। मीट की दुकानें बंद कर दो क्योंकि वो मुसलमान वहां पर बैठा हुआ है, उससे दंगा फैलाओ, उससे कहीं ना कहीं वमनस्य पैदा करो। अरे भाई आप लोगों के अंदर हिम्मत है तो KFC को बंद करवाओ ना। अमेरिका की जो तमाम कंपनियां हैं और गुड़गांव के मॉल्स में घुस जाओ ना, वहां पर चाइनीज कंपनियां रामनवमी क्या हर जगह दिन मीट बेच रही हैं, उनको रुकवा दो ना जाकर, अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नौकरी मांगेंगे लखनऊ में तो लाठी चार्ज होगा। SSC के लोग कहेंगे पेपर लीक है तो लाठी चार्ज होगा। पटना में महिलाएं अगर वहां पर अपना कुछ हक मांगेंगी तो लाठी चार्ज होगा। दर्जनों SIT बने हैं, इतने सख्त मुख्यमंत्री थे, एक SIT का रिजल्ट नहीं आता है। उन्नाव की घटना हो, कठुआ की हो,
कानपुर की हो, कहीं पर एक का तो बता दो कि हमने वहां पर सख्त था प्रशासन और हमने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। शासन पूरी तरह से केवल एक काम करता है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम का मैसेज दिया जाए। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दो, कोई बोलना नहीं चाहिए, कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए इस देश के अंदर, कोई अपने भगवान को आई लव यू नहीं बोल सकता है, ताकि इस देश में कांग्रेस का एजेंट काम करते क्या रहे, पहनना है, कौन क्या ताकि खाएगा, जॉर्ज सोरेस कौन का कैसे एजेंट पूजा करेगा। चुप कर बे कुत्ते। सब कुछ आरएसएस के लोग करेंगे जो ये गॉडसे के वंशज हैं और टीवी पर बैठकर ओपनली कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता को रोना ही चाहिए। अरे क्या बौद्धिक स्तर है आरएसएस का। गॉडसे ने तो पूरा देश एक बार देख रहा है। गांधी की हत्या की है। अरे गांधी परिवार ने तो गांधी की रोज हत्या की है। चलिए ठीक रोज है, हत्या की नगर शर्मा जी को है। स्क्रीन पर ले आते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश पर ही रहते हैं, यूपी पर ही रहते हैं, बिहार तक भी इसकी आज गई है, अररिया से तस्वीरें सामने आई हैं। नवल शर्मा जी, उसके बाद ये तो लेने के देने पड़ गए। मनोज काका जी, सीधे आपके पास आते हुए योगी आदित्यनाथ ये भी बोल रहे हैं 2017 से पहले यूपी में कर्फ्यू लगने का चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने दंगाइयों के खिलाफ जिस सख्ती से निपटने की अपनी मंशा दिखाई है, उसके बाद आप देखिए कर्फ्यू लगना तो दूर, और अब जो सबक सिखाया है पीढ़ियां याद रखेंगी दंगाइयों के। मनोज काका जी, दलाल दलाल। जो योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, सर्वप्रथम तो उस पर हम सभी का, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि कोई भी सरकार जो लोकतांत्रिक होती है, जो जनता के द्वारा चुनी गई है, उस सरकार के मुखिया का काम गुंडों और गली छाप अपराधियों की तरह बयान देना नहीं है। उस सरकार के मुखिया का काम होना चाहिए कि कम से कम संवैधानिक तरीके से कोई जवाब दे, और पूरे उसकी किसी एक जाति वर्ग और धर्म के प्रति उसकी जवाबदेही नहीं है। अगर सच में वो बाबा साहब के संविधान का और इस देश के संविधान की शपथ लेकर के अगर मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनकी जिम्मेदारी अपने उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग से आने वाले 25 करोड़ नागरिकों के प्रति है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, जो हमेशा सांप्रदायिकता के पीठ पर चढ़ करके और स्वजातीय अपराधियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कब करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग जान जाएंगे कि बहुत कड़क और बहुत बड़ा एक शासक, क्रूर शासक आया है। बीएचयू में बेटी के साथ दरिंदगी हुए उन अपराधियों के साथ न्याय कब करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। अभी बलिया में एक युवा की हत्या हो गई है। अभी चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में भेड़िया तक लोगों के वहीं बगल में बच्चे नोच रहे हैं। अभी बहराइच में गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ, उसके परिवार को तो आज तक न्याय मिला नहीं। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये पूरी तरह से देश और उत्तर प्रदेश में जो हमारा बहुलतावादी जो संस्कृति है उसके खिलाफ है, और वो समझते हैं कि वो जो कहते हैं उसी को उत्तर प्रदेश मान लेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कोई सावरकर का अनुयायी थोड़ी है, दीनदयाल उपाध्याय का अनुयायी थोड़े है, वो बहादुर शाह जफर का है, जिनको जेल में बंद किया गया और उनके बेटों की लाश उनके सामने प्रस्तुत की गई और कहा गया कि अब दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, और आए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो अपने बेटों के सर को देखते हुए भी बहादुर शाह ने कहा कि जब तक गाजियों में बू रहेगी, जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और ये अब्दुल कलाम के लोग हैं, ये अशफाकुल्ला खां के लोग हैं, ये भगत सिंह के लोग हैं। कोई किसी को भी कानून अपना हाथ में लेने के नहीं। जिस तौकीर रजा पे मुकदमे हुए, वही तौकीर रजा कई बार उनके तारीफ में कसीदे पढ़े हुए हैं। तो ये गजब बेइज्जती है। ये आप एक वर्ग विशेष के प्रति, आप उत्तर प्रदेश के नागरिकों के प्रति क्या कर रहे हैं? आपने ये बताया उत्तर प्रदेश में, सुनिए आपकी उपलब्धि क्या है उत्तर प्रदेश में 9 साल में योगी आदित्यनाथ की उपलब्धि क्या है? सहारनपुर से लेके, चंदौली से लेके, बनारस से लेके, हाथरस से लेके, मैं इस सवाल का जवाब दे लूंगी, लेकिन ठीक है, जो दंगाई हैं उनके खिलाफ दंगाइयों वाला व्यवहार भी तो होना चाहिए। फिर इस तरह का बयान देना कि ताकत का इजहार सरकार की कमजोरी की निशानी है, सरकारी लाठी से नहीं सौहार्द, वो सौहार्द से मानेंगे जो पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर, जिसके भीतर वर्दी वालों के ऊपर पत्थर फेंकने में भी जिनको जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा हो। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में फुटबॉल होना चाहिए, उनको पत्थर पकड़ा दिया गया है कि सामने पुलिस वालों को मारो, तो उनके खिलाफ तो सख्ती से निपटना होगा ना। मनोज काका जी, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी फतेहपुर सीकरी में क्या हुआ? किनके घर के बच्चे थे जो उसमें घुस गए?
फतेहपुर सीकरी में क्या हुआ, किसके स्मारक और किसके विरासत को गिराया गया, वो कौन लोग थे, उन पर इनकी पुलिस गोली चला पाई, डंडा चला पाई, तब पुलिस दुम दबा के क्यों भाग जाती? कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो अभी कहाँ गोली चली है? इनसे ये सवाल है, जहाँ जितनी बर्बरता से मुसलमानों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर इनकी गोली और बंदूक चलती है, सजाती अपराधियों पर, संघियों पे चलने पे ये कोई संघ के किसी किताब का बंचा फाट का शपथ लेके नहीं मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनको समझना चाहिए कि संविधान की शपथ लेके बने हैं और सभी नागरिकों के प्रति अगर कहीं अराजकता हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर की, ये मुसलमानों के प्रति कुछ विशेष प्रेम नहीं दिखा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। सीधे आपके पास आते हुए मनोज काका जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुन लिया है, प्रतिक्रिया इस पर आपकी? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उस पर वो आडिग उनको होना चाहिए, ठीक बात है। उत्तर प्रदेश के जो लोग सौहार्द के साथ और जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था, किसी भी जो हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसमें स्टेट लिस्ट का काम है। आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करिए, लेकिन आप अपने इस तरह के अगर उन्मादी और उत्तेजक बयान जब सूबे का मुख्यमंत्री ही देगा तो नागरिक किस तरह की बात करेंगे? वो ये बयान में उनके जो दिखता है उसमें एक धर्म और एक पक्ष के खिलाफ जब आप काम करेंगे, आप इस उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की राह पर कब ले जाएंगे? जिनका पूरी संस्कृति, अभी एक हमारे साथी जिहाद की बात कर रहे थे, 1947 की उनको बात आ रही थी, और 30 जनवरी 1948 को पूज्य गांधी की किस जिहाद ने हत्या कर दी? रागी जी ये बताएंगे किस जिहाद ने हत्या कर दी? मुसलमान के जिहाद ने हत्या कर दी, ईसाई की हत्या कर दी, या आरएसएस के जिहाद ने हत्या कर दी? ये तो दुनिया जानती है। तो आराम से आप अपने थोड़ा इतिहास के बारे में ठीक से जानिए। जिस आरएसएस का, जिस बीजेपी का कभी भी इस देश के संविधान के प्रति, बहुलतावादी संस्कृति के प्रति और सौहार्द के प्रति कभी प्रतिबद्धता ही नहीं रही, हमेशा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आपने अच्छा सवाल किया आपने कार्यक्रम के शुरुआत में कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? वहां पत्थर आए तो क्यों आए? हम लोगों ने तो जो तस्वीरें दिखी कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी प्रार्थनाएं कर रहे थे, और मैं इसी चैनल पर बैठ के अगर ये कहूं कि आई लव महादेव तो क्या बुराई है? मैं अगर इसी चैनल पर ये कहूं कि जटाटवी गलत जलद प्रवाह पावी तस्तले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डम मन निनाद वड्डमरमयम चकार चंड तांडव तनोतु ना शिवच, और मैं कह दूं कि आई लव मोहम्मद, आई लव गॉड, तो इसमें बुराई क्या है? अगर कहीं इस तरह का कोई बात चल रही है तो कम से कम आप वहां आप एलआई होती है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आप देखिए कि इस तरह की अगर वो कोई समाजवादी पार्टी के दफ्तर से इंटेलिजेंस एलआई हुआ और आपकी आईडी थोड़ी जवाब देंगे। संगीत रागी जी हाथ उठा रहे हैं। दलाल 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 जी, इन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन एक बात से सिर्फ इत्तेफाक रखते हुए, ये जो आई लव मोहम्मद वाली या प्राउड मुसलमान वाली बात है, ये जब दुकानों पर नेम प्लेट लिखे जाते हैं हिंदू नामों से, तब आप लोग आ जाते हैं विरोध करने के लिए कि यहाँ पर क्यों हमारा देश सेकुलर है, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। और आज जब ये बातें हो रही हैं तो फिर आप लोग यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हैं कि इस्लाम को खतरे में डाला जा रहा है। शोएब जमील जी, क्या गलत कहा उन्होंने? हर जगह एक रंग होना चाहिए ना फिर तो। दुनिया की कोई ऐसा कानून नहीं है कि अपने आराध्य के प्रति मोहब्बत का इजहार करने पर कोई हथकड़ी पहना दिया जाए या गिरफ्तारी। ये काम कानपुर से शुरू हुआ। बड़े वफात के दिन जो है कुछ नौजवानों ने आई लव मोहम्मद, दुनिया का ऐसा अरे सुनिए भाई, कोई थोप नहीं रहा है। आपने दंगा करने के लिए कहा, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सुनिए, देखिए, ये कानपुर से शुरू हुआ था जब नौजवानों ने ये किया, और उस पर किसी धर्म का कोई नीचा दिखाना मकसद नहीं है भाई। जेन जी है, आज के यंग जनरेशन है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है, उन्होंने अपनी यहाँ से, जैसे स्टेडियम में आई लव इंडिया हम लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आई लव कानपुर होता है, कई जगह लिखा हुआ था, उन्होंने एक पोस्टर लगाया, उस पर महज जो है एफआईआर दर्ज हो जाना, ये चेन रिएक्शन इनिशिएट करता है कि आप किस मानसिकता के साथ, किस कुंठित मानसिकता के साथ आप काम कर रहे हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 45 जय माता दी जहाँ लिखा हुआ आता है, वहाँ पर एक बॉल लग जाने से हिंदू धर्म की भावनाएं नहीं आहत होती। शोएब जमील जी, दलाल 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 नहीं, अगर आप पोस्टर लगा रहे हैं, बात सुनिए शोएब जमील जी, आप ये गलत बात लेकर जा रहे हैं ना, आप गलत जगह लेकर जा रहे हैं शोएब जमील जी, बिल्कुल।